नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पहले अलजेब्रा टॉपिक पर अभी तक बात की है, इसके बाद आज से नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति की अगर हम वेटेज की बात करते हैं तो जैसा कि CGL, CHSL प्री में जो है लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, प्री में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन। और CGL मेंस की बात करते हैं तो CGL मेंस में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। त्रिकोणमिति से प्री में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन और मेंस में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन। और CPO में 50 नंबर की मैथ आती है, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन त्रिकोणमिति से रहते हैं हमारे। तो और अन्य भी जितने एग्ज़ाम हैं, वनडे एग्ज़ाम, उसमें भी लगभग त्रिकोणमिति का कुछ ना कुछ जो है वेटेज रहता है अपना। मेन एग्ज़ाम जैसे CGL हुआ, CHSL हुआ, CGL मेंस हुआ, प्री हुआ और CPO हुआ, इन सब में तो त्रिकोणमिति जो है मतलब एक प्रकार से अहम भूमिका निभाती है, जिसके बिना, क्योंकि लगभग 10 से 12 को नंबर जो है प्री में होते हैं, लगभग 7 से 8 नंबर प्री में आते हैं। और मेंस में अगर करते हैं बात तो 22 से 24 नंबर की पूछी जाती है। CPO में भी उसी प्रकार लगभग 10 से 12 नंबर, 8-10 नंबर लगभग पूछा जाता है। तो इसी प्रकार इसका वेटेज अलग अलग एग्ज़ाम में भी रहता है। और फिर उसके बाद हम लोग अब उसके कॉन्सेप्ट और सूत्र पर बात करेंगे इसके। जैसे त्रिकोणमिति है, इसका अर्थ होता है 3 कोणों की माप, 3 कोणों की माप। और इसका जो हम लोग मापन करते हैं तो समकोण त्रिभुज में पूरा होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या, एक कोण 90 डिग्री होता है, दूसरा कोण अगर थीटा माने तो तीसरा क्या होता है 90 माइनस थीटा होता है। और इसमें 3 भुजाएं होती हैं। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं H। और ये फिर लंब होता है, और फिर आधार होती है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर इसको, लंब को हम P से डिनोट करते हैं, आधार को किससे करते हैं, B से डिनोट करते हैं। अब इसमें हम पहली बात तो इसका निर्धारण हम लंब, और जैसे कर्ण तो हमारा फिक्स होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण होती है, कर्ण हमारा फिक्स होता है। लंब का निर्धारण और आधार का निर्धारण कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर और बेस का निर्धारण। जैसे मान लीजिए ये कोण थीटा दिया है, ठीक है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी हमारी, ठीक है, तो सामने की भुजा क्या होगी हमारी, लंब होगी। और ये कर्ण हुई हमारी सबसे बड़ी भुजा, जो बची भुजा क्या है, आधार। ठीक है, जो बची भुजा हमारी है आधार है, और कोण के सामने की भुजा क्या है, लंब है, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। तो इसी प्रकार अगर हम दूसरा कोण ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये वाला कोण हमने लिया है, ये थीटा कोण लिया है। अगर दूसरा कोण ये वाला कोण ले लेते हैं तो ये कोण क्या है, 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो जब ये वाला कोण लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। अगर जब हम इस कोण की बात करेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। उस स्थिति में ये आधार हो जाएगी। ठीक है, कर्ण बाकी यही फिक्स रहेगी। तो जो हमारी आधार और लंब है, इसके कोण के मानक पर निर्भर करता है कि अगर ये वाला कोण लेंगे तो इसके सामने भुजा क्या होगी, ये लंब होगी। अगर ये वाला कोण लेंगे तो इसके सामने भुजा क्या होगी, ये लंब होगी, ये आधार होगी। और ये कोण लेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें आगे का पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, h² बराबर p² प्लस b², अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
ठीक है, कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय हुई। कर्ण का स्क्वायर जैसे मान लीजिए हमने इसके बाद में अगर आधार को क्या मान लिया, आधार को अगर एक मानक हम मान लेते हैं, एक संख्या मान लेते हैं 3 इकाई है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर मान लीजिए हम, 3 सेंटीमीटर। लंब क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर। तो कर्ण हमारा क्या होगा, कर्ण हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 16, 16 9 25, कर्ण बराबर कितना आया हमारा 5 आया, ठीक है। तो ये हमारा 3, ये हमारी 3 भुजा हुई 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ये हमारी, इसी को क्या बोलते हैं हम, पाइथागोरियन त्रिक बोलते हैं, अर्थात पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है हमारा, समकोण त्रिभुज बनाने वाली कोई भी भुजा, समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाओं को ही पाइथागोरियन त्रिक कहा जाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाओं को क्या कहा जाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है। जैसे समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाएं क्या होंगी, जैसे मान लीजिए आधार है हमारी, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और लंब हमारा क्या है 3 सेंटीमीटर है। तो जब हमारा ये आधार और लंब हम स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो हमारा कर्ण आ जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे हम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अर्थात एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम इसी प्रकार कोई अगर दूसरी वैल्यू मान लीजिए ले रहे हैं हम, जैसे कि 5, इसका 5 ले रहे हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, आधार क्या लंब क्या ले रहे हैं 5 ले रहे हैं, और ये ले रहे हैं 12, आधार क्या ले रहे हैं 12, ठीक है। तो हम कर्ण निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, 25 ये हुआ, इसका स्क्वायर कर देंगे 25 आएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे 144 आ जाएगा, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 169, अर्थात कर्ण एच बराबर कितना आया 169। तो एच बराबर कितना मान आया 13 सेंटीमीटर। जैसे ये हमारे 3 जो मान हैं, जैसे आधार लंब और कर्ण, आधार लंब और कर्ण, ये 3 जो मान हैं हमारे, ये तीनों मान आपस में क्या हैं, ये तीनों मान आपस में क्या कहलाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इन तीनों का, जैसे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। कौन सी सेटिस्फाइड हो रहे हैं, कौन सी, इससे पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाइड हो रहे हैं। अर्थात ऐसे धनात्मक पूर्णांक जो कि पाइथागोरियन प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होते हैं, आपस में सेटिस्फाइड होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। अर्थात समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाओं को क्या बोलते हैं हम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है। अब हम कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है लिखा दे रहे हैं, इनको याद करने से क्या होगा एग्ज़ाम में, अगर ये याद रहेंगे तो सबसे बहुत आसान, कुछ एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आधार का मान और लंब का मान दे दिया है, तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर याद होगा तो कर्ण का मान ऑटोमेटिक जो है आ जाएगा। तो कुछ हम लिखवाए दे रहे हैं इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये आप लोगों को जो है याद करना है। जैसे 3 4 5, फिर 5 12 13, फिर 8 15 17, फिर 9 40 41, फिर 11 60 61, फिर 12 35 37, 13 84 85, 16
63 65 20 21 29 28 45 53 33 56 65 36 77 85 फिर 39 80 89। इसमें से किसी को भी हम उठा लेंगे तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हमारी कर्ण होगी, और दो अन्य जो भुजाएं हैं उनका स्क्वायर करके आपस में जब जोड़ देंगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर जो है हमारी आ जाएगी भुजा। अर्थात ये सभी हमारे क्या हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। इनको जो है अगर ये जो है याद होंगे तो हमारे जो क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाए। जैसे कि मान लीजिए 2019 सीजीएल प्री में क्वेश्चन पूछा गया हमारा, ट्रिपलेट पर आधारित पूछा गया, सब ये वाला उठाया गया। जैसे लंब का मान दे रखा था 39 और आधार का मान दे रखा था 80, तो आपको कर्ण का मान निकालना था। ठीक है, जैसे इसमें लंब का मान ये है, आधार का मान ये है, कर्ण का मान निकालना था। तो इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में स्क्वायर करके जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद हम वर्ग देख लेंगे किसका वर्ग आ रहा, 89 का वर्ग आ रहा है, तो उसमें क्या कर देंगे 89 जो है हमारा क्या आ जाएगा, कर्ण का मान आ जाएगा। तो ये जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है हम लोगों को याद करना है। पहली चीज़ ये याद करेंगे तो क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, ये ट्रिपलेट जो है बहुत महत्वपूर्ण है सभी। आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है, त्रिभुज है हमारा, समकोण त्रिभुज। थीटा ABC, ये H है, ये P है, ये B है, HP और B। ठीक है, देखिए इसमें जो है 6 फलन होते हैं। त्रिकोणमिति में कितने फलन होते हैं, 6 फलन। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो थीटा हम एक नियत मान इसका मान लेते हैं, ये थीटा हम मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब का मान P बटे H। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार B बाई H। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार P बाई B। कॉट थीटा B बाई P। सेक थीटा H बाई B। कॉसेक थीटा H बाई P। ठीक है, अब ये आपस में हम देखते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे साइन इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। क्यों, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, एक दूसरे के आपस में दोनों कट जाएं, क्या आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर सेक थीटा
इंटू कॉस थीटा, ये एक दूसरे के विपरीत इक्वल टू 1 इसका आंसर आता है। फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये tan थीटा का tan कॉट आपस में एक दूसरे के विपरीत होता है, सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टा होता है, साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हमारा हो गया। एक हम ये भी देख लेते हैं, SCT साइन कॉस tan बराबर लाल बटे काका, अर्थात साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग किस पर आते हैं, त्रिकोणमिति सर्वसमीका पर आते हैं हम लोग। 3 सर्वसमीकाएँ हमारी होती हैं। सर्वसमीका पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, ये 3 सर्वसमीकाएँ हैं हमारी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका ये जो है आपस में एक दूसरे से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा ये भी कह सकते हैं हम, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी हमारी जो है 3 सर्वसमीकाएँ हैं। जैसे मान लीजिए पहली सर्वसमीका देखते हैं हम, ये आई कहाँ से, सबसे पहली चीज़ त्रिभुज बनाते हैं हम। ये H P और B समकोण त्रिभुज हमारा, H हुआ, P हुआ और B हुआ, ये थीटा हुआ। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए हम P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, ये हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे सर्व समीकरण में हम जो है H स्क्वायर से भाग दे देते हैं। H स्क्वायर से भाग देने पर क्या आएगा, P बाई H का स्क्वायर प्लस B बाई H का स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर बाई स्क्वायर। ठीक है, ये 1 आ गया हमारा। अब ये कितना आ गया, P बाई H साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ये B बाई H क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा स्क्वायर बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारी सर्वसमीका यहाँ से जो है सिद्ध हुई। समकोण त्रिभुज हम लिए, उसके बाद में क्या किए, H P और B का मान निकाल लिए। फिर समीकरण में क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय में H स्क्वायर से भाग दे दिए। भाग देने के बाद क्या किया गया है, आपस में एक दूसरे काट दिए। फिर उसके बाद में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो है 1 आ गया हमारा। इसी सर्वसमीका की सहायता से हम अगला सूत्र जो है निकालते हैं। देखिए जैसे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाए, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 1 को क्या कर दें, स्क्वायर कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि जो है ये 1 स्क्वायर हो जाएगा तब भी इसका मान 1 ही आएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, 2 बार इसको गुणा करके लिख सकते हैं आपस में 1। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी अर्थात 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये वाला नीचे ले आए हम, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये हमारा नया सूत्र आया। अब हमको जो है सवाल करते समय ये चीज़ें जो है वहाँ दिमाग में नहीं लानी है, सिर्फ ये याद करना है और ये याद रखना। हमने जो है सिर्फ बता दिया है आप लोगों को, क्योंकि जिससे जो है इसको याद करने में समस्या ना हो और निकालने में भी कोई समस्या ना आए। ठीक है, इसी प्रकार एक और सूत्र इसी से आधारित क्या हो जाएगा, अगर दिया है हमारा, देखिए जैसे यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा हम कॉस स्क्वायर थीटा उधर भेजे हैं। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा यहीं रोक लेंगे, इसको साइन स्क्वायर थीटा उधर भेज देंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एक सूत्र ये हो गया, एक सूत्र ये हो गया हमारा। ये दोनों सूत्र आपस में जो है एक दूसरे से संबंधित हैं और इन्हीं दोनों को क्या करना है, याद भी करना। बीच वाला स्टेप जो है हम सिर्फ वो करने के लिए बता दिए हैं, याद रखने के लिए, और जो है पूरा कैसे आया, पूरा एकदम शुरू से आखिरी तक का पूरा मेथड बता दिए। बाकी जो है सिर्फ सूत्र याद करना है, ये वाला और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर्व संख्याओं वाला। अब हमारी 2 सर्व समीकरणाएँ बची हुई हैं, उन 2 सर्व समीकरणाओं पर जो है कल बात करेंगे। इसके बाद में जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, उन दोनों कल बात करेंगे। धन्यवाद।